सो है गाइस, दिस इज राहुल एंड यू आर वाचिंग ऑटो कोडिंग। सो आज इस वीडियो में जावा की नई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जो हमारी प्रॉब्लम है उसका नाम है हाउ टू फाइंड ए फैक्टोरियल नंबर। ठीक है, तो किसी नंबर को हम यहाँ पे यूजर से लेंगे, उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टोरियल सबसे पहले होता क्या है ये आपको समझना पड़ेगा, और उसको कैसे कोड करेंगे ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो देखो मैं यहाँ पे फोल्डर के अंदर हूँ, मैंने फाइल क्रिएट किया fact.html नाम का, और यहाँ पे मैंने टेम्पलेट भी करके रखा हुआ है। सिंपल सा मैं यहाँ पे करूँगा क्या, स्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट लगूंगा, और इसके बाद देखो हम समझेंगे पहले फैक्टोरियल नंबर होता क्या है। जैसे देखो फैक्टोरियल नंबर होता क्या है, जैसे कि मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए, तो यहाँ 5 मल्टीप्लिकेशन 4 मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, जो इसका रिजल्ट आएगा इक्वल्स टू यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा 120। तो जी ये हमारा जो 120 है ये 5 का फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल को आप समझ में आ गया। मुझे पता है कि आपको पता है फैक्टोरियल नंबर होता क्या, कैसे उसको निकालते हैं, उसको कोडिंग करना है हमको। ठीक है, तो वो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक डेटा लेता हूँ यूजर से। ये जो भी इंटर करे, 5 करे, 10 करे, 2 करे, 0 करे, 1 करे, तो उसको पहले हम लेते हैं। तो उसको कैसे लेना आपको पता है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक वेरिएबल। यहाँ पे मैं कॉन्स्ट लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, जैसे कि डेटा लिख देता हूँ। ठीक है, और डेटा को इक्वल कर देता हूँ, प्रॉम्प्ट का मैं यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे पार्ट्स इंट का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पार्ट्स इंट यूज़ करूँगा ताकि हमारा जो डेटा वो इंटीजर टाइप में आ जाए हमारे पास। तो यहाँ पे करूँगा मैं प्रॉम्प्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखा प्रॉम्प्ट, और इसको ब्रैकेट ओपन किया, और यहाँ पे मैं एक मैसेज देता हूँ यूजर को, इंटर नंबर टू प्रिंट फैक्टोरियल। ओके, तो या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि इंटर नंबर टू फाइंड ए फैक्टोरियल। ठीक है, ये हम मैसेज दे दिए किसको, यूजर को दे दिए। ठीक है, यूजर के सामने मैसेज आएगा और वो डेटा इंटर करेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद हम यहाँ आएंगे कॉन्स्ट में, CONS कॉन्स्ट में आएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, RESULT रिजल्ट। अब रिजल्ट देखो हम लिखेंगे, और इसी रिजल्ट को करेंगे हम प्रिंट। ठीक है, अब प्रिंट ऐसे तो होगा नहीं, हमें कुछ फंक्शन, कुछ वहाँ पे कोडिंग, कुछ ऐसे लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो वो लॉजिक कैसे लगाएंगे यहाँ पे आपको देखना है। अब इसके बाद देखो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, यानी कि यहाँ पे फंक्शन कॉल करूँगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि FACT फैक्ट, और फैक्ट के अंदर मैं यहाँ पे किसको पास कर रहा हूँ, डेटा को। तो जैसे यहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा, और ये क्या करेगा, इस वाला जो फंक्शन है इसको कॉल करेगा। तो कॉल करेगा तो वो फंक्शन भी तो डिफाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, FUCTION हम लिखेंगे फंक्शन, यहाँ पे लिखेंगे फैक्ट, और फैक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, एक्स लिख देते हैं। ठीक है, चलो हम यहाँ पे एक्स लिख देते हैं, और इसको करेंगे ओपन। अब देखो आपको समझने वाली बात ये है कि जैसे ये यूजर ने एक डेटा इंटर किया, डेटा इंटर करने के बाद जो डेटा होगा, जैसे यहाँ पे आया रिजल्ट में आया, जब इसको हम कॉल करेंगे, ठीक है, तो ये जब कॉलिंग होगा जो फंक्शन, तो यहाँ पे आएगा, और जो एक्स की वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू रहेगी, जो वैल्यू यहाँ पे डेटा में रहेगी वही वैल्यू किस में आएगी, एक्स में रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आएगा। अब देखो इसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ़, और यहाँ पे ब्रैकेट लगेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे x इक्वल टू 0। अगर वो 0 है, अगर डेटा जो हमारा है वो 0 है, तो उसका फैक्टोरियल क्या होगा, उसका फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, किसको रिटर्न करेंगे, 1 को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक स्पेस लगाना होगा, यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। अगर ये नहीं है, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो इल्स करते हैं, और इसको करते हैं ओपन। अब यहाँ पे रिटर्न करेंगे हम क्या, लॉजिक कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना है x मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे चलो इसको थोड़ा स्पेस दे देते हैं, मल्टीप्लिकेशन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्ट को कॉल करेंगे, सेम को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप रिकर्जन इस तरीके से आप बोल सकते हो, फैक्ट को कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, x माइनस, यहाँ पे माइनस लगाएंगे हम 1। ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया। अब देखो इससे होगा क्या, अब इससे यही होगा कि जब ये डेटा पे आएगा तो क्या होगा, ये जो इसमें डेटा फिल करा रहेगा, नहीं 5 मैंने इंटर किया तो 5 इसमें आ गया। अगर 5 इक्वल 0 है तो ये इसमें आएगा, अगर फॉल्स है तो इल्स वाले में आएगा, और इसमें क्या रिटर्न करेगा हमें x। इसकी इस चीज़ को आपको समझना है। देखो इस चीज़ को आपको समझना ऐसे है कि ये किसकी वैल्यू कितनी है, 5 है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये फंक्शन भी कॉल हो रहा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 5 की वैल्यू के बाद यहाँ 4 होगा, उसके बाद इसके बाद 3 होगी, उसके बाद 2 होगी, उसके बाद 1 होगी। ठीक है, इस तरीके से क्या हो रहा है, ये जो हमारा फंक्शन है ये कॉल हो रहा है। ठीक, तो अब देखो इसको कॉपी पाथ करते हैं। कॉपी पाथ करने के बाद आते हैं ब्राउजर में, और आके इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ Ctrl+V, और Ctrl+V करने के बाद प्रेस करता हूँ इंटर। तो जैसे इंटर मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा तो हमारे सामने कोई भी चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले नहीं है, क्योंकि हमने ना console.log लिखा है, ना console. जो भी चीज़ document.write कुछ भी नहीं लिखे। अगर यहाँ पे मैं 5 भी इंटर करता हूँ तो क्या हमें कोई डिस्प्ले होगा, नहीं होगा। ठीक है, हमें तो यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। तो देखो उसको लिखेंगे कैसे हम, यहाँ पे लिखने का जो तरीका होगा, यहाँ पे कर देंगे क्या, document.write। ठीक है, मैं राइट का यूज़ करता हूँ, और आप console.log का यूज़ कर सकते हो, कोई एलिमेंट डाल के उसमें आप किसी डेटा को डाल सकते हो आईडी के थ्रू। ठीक है, तो document.write लिखता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ फैक्ट ऑफ, यानी फैक्टोरियल ऑफ,
और यहाँ पे हमको डबल कोटों में लिखना पड़ेगा इस चीज़ को। यहाँ पे मैं आता हूँ बैक में और यहाँ पे डबल कोटों को लगा देता हूँ, ठीक है। और ऑफ के बाद यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको डिलीट। अब ऑफ का मतलब क्या है, ऑफ का मतलब क्या, डेटा, ठीक है, डेटा का। अब इसके बाद हम करेंगे एक ब्रैकेट यानी सिंगल कोट ओपन या डबल कोट, उसके बाद एक इक्वल लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम रिजल्ट को कर देंगे प्रिंट, ठीक है। अब रिजल्ट को क्यों प्रिंट कर रहे हैं आपको पता चल गया, क्योंकि रिजल्ट में तो हमारा आ रहा है डेटा, जो उसका कंडीशन वगैरह जो भी चीज़ें हैं वही तो प्रिंट होकर आ रही है ना उसमें। अब देखो, अब इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, चलो इस बार रन करते हैं। यहाँ पे मैं F5 प्रेस कर लेता हूँ, रन करता हूँ, इसका 5 इंटर करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं जूम करूँ तो आपके सामने क्या है, 120 रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर जैसे कि चलो कोई और डेटा हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं, चलो इसको मैं फिर से रन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 10 डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि फैक्टोरियल ऑफ 10 कितना हो गया, 36, 28, 800 कुछ इस तरीके का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई और भी डेटा चलो डाल लेते हैं, चलो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम 2 को डाल देते हैं, ठीक है। 2 × 1 कितना होगा, हमारे पास 2 रिजल्ट आना चाहिए, देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रिजल्ट है हमारा 2 आ रहा है। तो इस तरीके से आप फैक्टोरियल को फाइंड आउट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर। ये इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है ये, तो इस चीज़ को बहुत ईजी है। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सोचोगे कि इसके लिए रिकर्जन आप बोल सकते हो, क्योंकि हम फंक्शन को अगेन एंड अगेन कॉल करा रहे हैं, एक बार यहाँ कॉल करा रहे हैं और यहाँ बार बार फंक्शन यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसका जो एक्स की वैल्यू है चेंजिंग हो रही है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको ईजिली आप समझ के इसको सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर कैसे आप फैक्टोरियल को प्रिंट कर सकते हो, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना, वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो मिलते अगले वीडियो में, थैंक यू।